नमस्कार दोस्तों, बहुत टाइम से मैंने कोई चर्चा नहीं की है हमारी मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के, लेकिन हाल ही में मेरी डॉक्टर पंकज जी से बात हुई और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझ तक पहुंचाई। तो मैं चाहती हूं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज उन्होंने मुझे दी है, वो नॉलेज मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि मैं ज्ञान को सीमित रखने में विश्वास नहीं रखती हूँ। जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और ये हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। तो हुआ यूँ कि मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी और पंकज जी को मैंने कॉल किया और हम लोग की बात शुरू हुई। तो बात में हमारी बात जो है वो डायलिसिस पे आ गई और मैंने डॉक्टर पंकज जी से पूछा कि सर, डायलिसिस के पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई क्यों रहता है। तो डॉक्टर पंकज जी ने मुझे समझाया कि एक डायलिसिस के पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। उन्होंने इस बताया कि जो हमारी किडनी होती है वो फिल्टर करना जो है वो बंद कर देती है जितने भी हमारा न्यूट्रिशंस हैं, मतलब पूरी तरह से, क्योंकि वो छलनी का काम करती है हमारी किडनी, आप सबको पता है। और जब वो अच्छी तरह से छानेगी नहीं न्यूट्रिशंस को और टॉक्सिन्स को अलग नहीं करेगी, न्यूट्रिशन को अलग नहीं करेगी, तो हमारे पूरी बॉडी जो है वो गलत तरीके से फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो करती क्या है, जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती है तो वो जो खून में जाना चाहिए, जो चीज़ें, जो न्यूट्रिशंस खून में जानी चाहिए, वो उसको यूरिन वाले रास्ते से बाहर निकाल देती है। और जो चीज़ें यूरिन में जानी चाहिए, जो टॉक्सिन्स, उसको वो आपके ब्लड में भेज देती है। तो ब्लड जो है वो हो जाता है थिक। अब ये डायलिसिस पे बंदा जाता क्यों है, इसका भी उन्होंने मुझे थ्योरी समझाया। डायलिसिस पे बंदा जब जाता है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आपको डायग्नोस किया जाता है डायबिटीज से, डायबिटीज जब आपको होती है, आपका शुगर लेवल जब हाई होना शुरू हो जाता है, तो आप फटाक से भागते हो डॉक्टर के पास कि भाई चेक कराओ। और वो आपको एक मशीन पकड़ा देता है, दिन में 10 बार चेक करते रहो कि आपका ब्लड शुगर कितना जा रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड शुगर आपका बढ़ता है वो एक सिम्टम दे रहा है आपका शरीर कि भाई साहब आपकी मशीन में गड़बड़ है, उसको फिक्स करो। अब आपकी मशीन क्या है, आपकी मशीन है किडनी, जो कि ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है, चीज़ों को गलत फिल्टर कर रही है ना, वो तभी चीज़ें आपके ब्लड तक जा रही हैं, आपके ब्लड में ज़्यादा घुल रही हैं। और उसके, क्योंकि वो तो मेन है ना, मेन मशीन है, उसको सपोर्ट करने वाले और भी बहुत सारे मशीन्स हैं। आपका पेनक्रियाज हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो एक अगर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तो सारे ही फंक्शन ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि वो लीडर है, और लीडर ही अगर ठीक से लीड नहीं करेगा तो सारे जो है, पूरी आर्मी जो है वो पूरा इट विल गो हेड वायर। तो ऐसा ही होता है हमारे शरीर के साथ। बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं इस चीज़ को। हमारे डॉक्टर BRC जी ने, हमारे राजीव दीक्षित जी ने बहुत विस्तार से समझाया है, बहुत बार समझाया है लोगों को। और ये चीज़ की अवेयरनेस आज से नहीं चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। इसको कितना ज़्यादा पॉपुलर किया है हमारे राजीव भाई ने। और अब भी जो है उसमें एक आग लगाई थी हमारे राजीव जी ने, शिरूप राय चौधरी जी ने उसमें घी डाल करके उसको भड़काया है। अब वो आग दहक रही है और बहुत सारे लोग उस आग की तपन को महसूस कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आग लगी है इसमें घी हमेशा डलता रहे, ताकि ये आग बुझने ना पाए। ये आग बुझ गई तो फिर वो जो मिशन खड़ा किया गया था, जिसके लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया हमारे राजीव दीक्षित भाई, अपनी जान से हाथ धो बैठे इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, वो आग बुझ जाएगी। वो आग किसी कीमत में बुझने नहीं देना है। तो जब हम जाते हैं हॉस्पिटल पे डॉक्टर के पास कि भाई हमारा ब्लड शुगर, अचानक से हमको चक्कर वक्कर आने लगे, हमारी तबीयत खराब होने लगी, दर्द वर्द शुरू हो गया, ब्लोटिंग शुरू हो गई, तो हम लोग भागते हैं अस्पताल, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें देखता है, हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह करता है और कहता है कि भाई आपके तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको ब्लड शुगर कम करने की दवाई दे देता है। ठीक है, उसने सिम्टम को ही खत्म कर दिया भाई साहब। जो सिम्टम आपको मिल रहे थे कि भाई अपनी मशीन को ठीक करो, मशीन में गड़बड़ है, मशीन को ठीक करने की बजाय उसने सिम्टम ही खत्म कर दिए। अब जब सिम्टम ही खत्म हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी मशीन में डैमेज चालू है, अंदर तो चालू है ना डैमेज, वो तो ठीक हुआ नहीं। अब वो जब सिम्टम आ रहा है वो तब दवाई खा के उसको दबा दे रहे हैं, क्योंकि सिम्टम तो आते ही रहेंगे ना। मशीन खराब हो रही है ना, वो तो अपनी खराब होने की कगार पे आ गई है, तो वो तो बार बार आपको सिग्नल देगी कि भाई मुझे फिक्स करो, मैं खराब हो रहा हूँ, मुझे फिक्स करो, मैं खराब हो रहा हूँ। तो जब आपको दवाइयां देता है डॉक्टर डायबिटीज की
और आप दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं आपकी आर्टरीज़ को वो ज़्यादा मतलब उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको वो ख़त्म कर देती हैं और वो एकदम स्टिफ हो जाती है, प्लास्टिक की तरह हो जाती है, जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसमें इतना पावर ही नहीं बचता है कि वो आपके ब्लड को ठीक से पंप कर सके। और जितना भी, और क्योंकि आपकी किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पा रही कोई भी चीज़ ढंग से, तो वो क्या करती है, जितना भी कचरा है वो आपके ब्लड में भेज देती है। और जब वो ब्लड में भेजती है तो ब्लड जो है वो क्लॉट होता है, उसके अंदर काफ़ी गंदगी इकट्ठा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो बंद होने लग जाता है। और डॉक्टर फिर उसमें क्या करता है, आपको एंजियोप्लास्टी का सजेशन देता है और आप डर के मारे एंजियोप्लास्टी कराते हैं। और एंजियोप्लास्टी कराने के बाद उसके अंदर एक स्प्रिंग डल जाती है। कुछ दिनों के बाद वो प्रॉब्लम फिर आती है, क्योंकि आपने जड़ पे तो काम किया नहीं ना। जहाँ जो मशीन जो प्रोड्यूस कर रही है मशीन, उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे हो, तो मशीन पे काम नहीं हो रहा है अभी तक। अब जो पेशेंट है वो बेचारा बड़ा मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो फंस गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। तो और डरा भी बहुत होता है, क्योंकि उसको डर है कि मेरी जान से हाथ धो बैठूंगा, अगर मैंने ये दवाई छोड़ी तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने कोई और दवाई नहीं ली इसके बदले तो भी मैं मर जाऊंगा। तो उसको कोई रास्ता ही नहीं देते हैं वो लोग, डॉक्टर लोग। तो मरता क्या ना करता, जितने मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो बंदा खाता चला जाता है। फिर वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाता है, उसके बाद उसको क्या नाम है, उसके हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट भी कमजोर हो जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो पूरी तरह से डायलिसिस पे चला जाता है, क्योंकि भाई किडनी ने बहुत बार आपको बोला कि मैं खराब हो रहा हूँ, मैं खराब हो रहा हूँ, मुझे ठीक कराओ, मुझे ठीक कराओ। इतने सारे मैंने सिम्टम दिए, आपने मेरे सारे सिम्टम्स को दबा दिए, अब मैं नहीं झेल सकता। तो किडनी हो जाती है खराब और वो प्यूरिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाती। आप कुछ भी फिल्टर नहीं करने की क्षमता रखती, मतलब नथिंग। उस टाइम आपको डाल दिया जाता है डायलिसिस पे। वो भी एक धंधा करने का तरीका, आपको डायलिसिस पे डाल दिया। मतलब एलोपैथी क्या है, क्या है आपको समझ में आ रहा है? आपको एक बना दिया उसने मशीन, बस आप एक गाड़ी हो और सर्विस सेंटर में जाते हो और वहां जा करके आपकी रिपेयरिंग होती है। कुछ गड़बड़ हुआ आयरन ठूस दो अंदर, कुछ गड़बड़ हुआ रॉड ठूस दो अंदर, कुछ खराब हुआ काट के बदल दो, बस यही सब तो करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारा एलोपैथ है वो एकदम ही खराब है। देखिए कुछ मायनों में एलोपैथ बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमको एक्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक एक्सीडेंट हो गया या अचानक से आप बेहोश हो गए, गिर गए, कुछ हो गया आपके साथ, टूट फूट हो गई, उस टाइम आपको इमीडिएट जो है वो अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। और इत्तेफाक से हमारे भारत में जो है वो बहुत सारे कदम कदम पे आपको हॉस्पिटल्स मिल ही जाते हैं। आयुर्वेद के सेंटर्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है और इतने ज़्यादा बने नहीं हैं वो। तो हॉस्पिटल हर जगह मिल जाते हैं, तो सबसे पहले बंदा उसी को चुनता है और वहीं भागता है, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बचा लेते हैं उस वक्त तो आप उस पर कुछ कर सकते हैं। वो बंदा नहीं बचेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मामले में एलोपैथ बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्रॉनिक हो जाती हैं, जैसे सिम्टम्स, एलोपैथ सिर्फ सिम्टम पे काम करता है, कभी भी उसने कॉज पे काम किया ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि कॉज को कैसे समझे। उसने ऑर्गन का स्टडी तो किया, लेकिन उसने ये नहीं स्टडी किया कि जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको कैसे ठीक करना है। प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रॉब्लम को बंद कर दो बस, और कुछ नहीं आता उसको। तो जब हमारे भारतीय लोग हैं, जब पूरी तरह से अपना पैसा वैसा लुटा लेते हैं, सेहत एकदम बिगाड़ लेते हैं, पूरी तरह से सब खत्म हो जाता है, सारे मतलब सब करके हार जाते हैं, लगता है कि भाई अब तो कोई चारा है नहीं, तो फिर वो आते हैं आयुर्वेद की शरण में कि भाई अब बचा लो, अब आपके सिवाय कोई नहीं है। तो सोचिए जब इतना ज़्यादा डैमेज लेकर के कोई बंदा आयुर्वेद के पास आता है, तो आयुर्वेद कोई भगवान तो है नहीं कि वो एक दिन में जादू की छड़ी घुमाएगा और बंदा ठीक होके चला जाएगा। उसको वक्त लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद आपको पता है वो जड़ पे काम करता है, उसको सिम्टम पे तो काम करना ही नहीं। सिम्टम के लिए तो एलोपैथी बैठा हुआ है। जब मशीन की फिक्सिंग शुरू होती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो मशीन को जब फिक्स करना शुरू करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि सिम्टम आपको कैसा आ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, ये उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। वो पूरा फोकस उनका होता है उस पर्टिकुलर मशीन पे जो वो बना रही है, जो वो दे रही है सिम्टम। तो उस पर जब वो काम करना शुरू करते हैं, 1 महीना काम करेंगे, फिर आपके जो सिम्टम आने ना वो कम हो जाएंगे। आपको लगेगा कुछ दिनों के बाद कि हाँ मेरा दर्द कम हुआ, इसका मतलब आपकी मशीन में इंप्रूवमेंट हुई है, आपका मशीन ठीक होना शुरू हुआ है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर आप देखेंगे कि हाँ इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। उसमें
आपका मशीन पे काम चल रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है, टाइम लगता है। देखिए, जो 5-6 साल आपने बिगाड़े हैं चीज़ों को, उसको ठीक करने में कम से कम 7-8 महीने तो लग ही जाएंगे ना। जितने साल आपने बर्बाद किए उतने महीने आप आयुर्वेद को दीजिए, वो ज़रूर आपको ठीक करेगा। और एकदम क्रिटिकल, मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे आएंगे तो भी आयुर्वेद जो है वो क्या कर सकता है। आपने बिल्कुल ही तबाही मचा के आप आए, सारे ऑर्गन ख़त्म करके आए, फिर तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी आयुर्वेद आपको भगाता नहीं है, अपने पास ज़रूर रखता है, कोशिश तो ज़रूर करता है कि भाई कोशिश ज़रूर करूँगा। और जहाँ तक मुझे पता चला है हमारे डॉक्टर पंकज जी से कि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि कितने भी बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यही है कि आप लोगों को सबसे पहले आयुर्वेद को चांस देना चाहिए। ठीक है, आप पंकज जी हमको, मेरे को आज मेरी बात हुई पंकज जी से, तो पंकज जी हम मुझे क्या बोलते हैं कि पेशेंट्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप अस्पताल मत जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप बहुत, मान लो कोई बेहोश हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त आयुर्वेद डॉक्टर को आप कॉल कीजिए, आप एम्बुलेंस भी बुक कर लीजिए और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कॉल कीजिए। आयुर्वेद की दवाइयाँ जो वो बताते हैं, जो वो घर के रेमेडीज़ बताते हैं, उनको उस पेशेंट को खिलाइए, क्योंकि आपके किचन में सब कुछ वही है जो आप लोग रोज़ खाते हैं, जहर तो नहीं रखा है ना। तो वो यही कहते हैं कि जो भी आपके किचन में सामान है और जो हम रेकमेंड करते हैं, आप अपने पेशेंट को खिलाइए और उसके बाद देखिए, क्योंकि एम्बुलेंस का वेट तो कर ही रहे हैं आप, तो उस दौरान आपके पास टाइम होता है, आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दीजिए उसको, बंदा ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ तो अस्पताल तो है ही, आप अस्पताल जा सकते हैं। तो इस तरह से काम करना चाहिए। आपको अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ सिम्टम आ रहे हैं, तो प्लीज़ सिम्टम के लिए भाग करके अस्पतालों का मुंह मत देखिए, उसके लिए आप आयुर्वेद के पास आइए। आयुर्वेद आपको सिम्टम पे काम नहीं करेगा, वो आपके कॉज को ख़त्म करेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा मकसद ये है एक्चुअली कि जो आग हमारे जो राजीव भाई ने लगाया, उस आग को हमारे BRC जी ने भड़काया। अब हम जितने भी लोग राजीव भाई के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब लोगों को उसमें घी डालते रहना है, ताकि आग जो है वो बुझने ना पाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं समझाना चाहती थी आप लोगों को, जो मैं बताना चाहती थी, वो मैं बता पाई हूँ, अपना मैसेज जो है वो मैं ठीक से कन्वे कर पाई हूँ। और कोई भी सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए हम लोगों को ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। डॉक्टर पंकज जी बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच फिर से आएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें, आप लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट होंगे उनसे, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है। जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, बहुत लंबी लंबी बातें चलती हैं हमारी। जब भी कभी अगर मौका मिलता है हमें बात करने का, तो बहुत सारा वो मुझे ज्ञान देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, जो मुझे मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ी और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस उन लोगों से मैं ले रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए इस मिशन को आगे बढ़ाने में, हमारी टीम को आगे बढ़ाने में। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।